फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है TFR के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके TFR एग्ज़ाम इस वीक में ही है और इसके लिए सिर्फ आपके पास 5 to 6 डेज़ बचे हैं। तो आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपको इस लास्ट वीक में क्या करना चाहिए और कैसे आप इस एग्ज़ाम में बेटर कर सकते हैं या क्या स्ट्रैटेजी है जो लास्ट वीक में आपको अपनानी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप इस लास्ट वीक में क्या क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि इस लास्ट वीक में अब आपको जो भी करना है सिर्फ रिवाइज़ करना है। मतलब अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करें और जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको आप दोबारा पढ़ें और कोशिश करें कि क्वेश्चनों की तरफ आप ज़्यादा ना जाएं। मतलब अब आप रिवाइज़ पे ध्यान दें और क्वेश्चंस ज़्यादा ना करें, और क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए या उन क्वेश्चनों को ही करिए जो आपसे नहीं हो नहीं रहे थे और जिसको आपने इंपॉर्टेंट टिक लगाया था, या कह सकते हैं कि जिसमें आपने स्टार लगाया था और जिनकी कैलकुलेशन आपको देखना ज़रूरी है, वो सब आप कर सकते हैं। सेकंड, मैं आपको कहूँगा, देखिए, जब आप रिवाइज़ करें तो रिवाइज़ भी हिसाब से करें। जो भी आपका हार्ड पोर्शन है आप उसको पहले रिवाइज़ करें और उसके बाद आप जो आपका मीडियम पोर्शन है उसे रिवाइज़ करें। फिर थर्ड, आपका जो सबसे इजी पोर्शन है उसको रिवाइज़ करें। तो मतलब आपको रिवाइज़ की स्ट्रेटजी ये अपनानी है कि पहले आप हार्ड चीज़ रिवाइज़ करेंगे, फिर सेकंड आप मीडियम, फिर थर्ड आप क्या कहते हैं ईजी। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है TFR के एग्ज़ाम में वो है मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स के भी आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन आपको TFR के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा, अगर आपने अभी तक मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं किया है तो कम से कम आप मैथमेटिक्स इस लास्ट वीक में देख के चले जाएं, और या रोज़ 2 आवर्स या 1 आवर आप मैथमेटिक्स पे दे सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और ग्राफ्स। ग्राफ्स में आप EX के ग्राफ और जो भी पैराबोला हाइपरबोला जो भी बनते हैं, और काइनेटिक्स में भी की हेल्प से वो काइनेटिक्स के चैप्टर में भी जो भी ग्राफ आपको देखने को मिले उन्हें आप देख के जाएं और कैसे वो बनते हैं, ताकि आपके 4 to 5 नंबर अच्छे बैठ जाएं। फोर्थ पॉइंट भी इसी से रिगार्डिंग है। देखिए, TFR में जो आपका कैलकुलेटर आता है वो स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, मतलब वही साइंटिफिक कैलकुलेटर स्क्रीन में। तो आप ये भी देख के जाएँ कि प्लीज़ आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की प्रैक्टिस अभी से करके जाएं और देख लें कि कैसे वो स्क्रीन में काम करता है, मतलब कौन से बटन क्या काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। TFR के एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा, तो अगर आपने इसका आइडिया नहीं ले रखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी। तो हाँ, लास्ट वीक में कई बच्चे हैं जो भूल जाते हैं और बिल्कुल कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते। तो मैं उनके लिए कहूँगा, प्लीज़ आप अभी से कैलकुलेटर को सीख लें, और ये आपके गेट में भी काम आने वाला है। इसीलिए आप गेट के फोकस रख के या गेट का ध्यान में रखते हुए इस काम को करें। नेक्स्ट है, आप पूछते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, इन लास्ट वीक में देख के जाने चाहिए, या और क्वेश्चन करने चाहिए, या आप आंसर मांगते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो देखिए, मैं कहूँगा ये आपको स्टार्टिंग से मंथ में करना चाहिए था, और अब ये लास्ट मोमेंट में इनका कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब मैं ये कहूँगा, आपने जो भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करें। क्वेश्चन जैसे मैंने पहले भी मना किया कि प्रैक्टिस अब आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे होता क्या है कि मानो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ या आपने आप क्वेश्चन देखे और आपको लगे कि हार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और उस कॉन्फिडेंस डाउन को या लो कॉन्फिडेंस को जब आप एग्ज़ाम में लेके जाते हैं तो वो आपका एग्ज़ाम को भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा, जितना भी आपने पढ़ा है आप ये मान के चलिए वो इनफ है, और उससे एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। बस आपको करना क्या है कि उन सबको अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है, और फॉर्मूले ज़रूर देख लेना। और फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के आपके फॉर्मूले बहुत देख लेना, और नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक में आप अच्छे से देख लीजिएगा। और केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं आपको बोलूँ तो मॉलिक्यूलर थ्योरी MOT आप अच्छे से करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं बेसिक से स्टार्ट होती चीज़ें, TFR में ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कैसे देना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, उसके लिए TFR से पहले 1-2 दिन पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे मेरा TFR निकला और कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और किन बातों का आप एग्ज़ाम के दिन ध्यान रखें, ताकि आपको फ्रेश में ये चीज़ें याद रहेंगी। तो उसकी आप बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं लीजिए कि आपको कैसे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। पर फिलहाल के लिए आप बस रिवाइज़ करें, और जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, हार्ड, मीडियम और ईजी की तरफ आप जाएं।
और लास्ट में आपको ये कहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आप अच्छा ही करेंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और अगर मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करता तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।